सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आस। प्यारे सज्जन पुरुषों, आओ तुम सब मिलकर मेरा साथ दो ताकि हर जगह शांति हो जाए। शांति 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 और सब लोगों को जीवन जीना आ जाए। प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर आज की वीडियो आप सुनोगे और सुनकर उस लाइन पे चल पड़ोगे तो तुम्हारे घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी और ना ही तुम्हारे बढ़ते हुए कदम को कोई रोक पाएगा। हर समय आपके हर कदम आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन बहुत बड़ा विद्वान, ज्ञानवान और धनवान पुरुष बन जाओगे। तो आओ, मैं आज अपना कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर मैंने किया वो तुम करो तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अगर आप देवी देवताओं के आगे जाकर माथा टेकोगे, किसी संत महात्मा या गुरुओं के आगे माथा टेक कर कहोगे कि आप मुझे ये दे दो, आप मुझे ये दे दो, वहाँ आपको मिलने वाला कुछ नहीं, केवल आशीर्वाद मिल सकता है। और आशीर्वाद उस पर लागू होता है जो समय अपने आप को पहचान के और बताए हुए रास्ते पे चलकर और दिन रात मेहनत करे और अपने आप की नीयत रखे कि मुझे आगे बढ़ना है। मैंने अपने जीवन में क्या किया? मेरा जीवन जीरो से शुरू हुआ और जीरो से शुरू होकर आज इस जगह पर है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरे जीवन का अपना अनुभव अगर आपने समझ लिया और इस रास्ते पे चल पड़े तो तुम्हारा रास्ता बिल्कुल सुंदर और सुदृढ़ मजबूत हो जाएगा। सबसे पहला नियम था कि मैंने अपने जन्म से ही, बचपन से ही, जब से मुझे ज्ञान हुआ तब से अपने विचारों को एकाग्रस्त रखा। अपने विचारों को बिखरने नहीं दिया। अपने विचारों को एकाग्रस्त रखकर पूरी तरह से अपने विचारधारा को ऐसा बना लिया कि मुझे, मैं जहाँ हूँ यहाँ से ऊपर उठना है। दूसरे नंबर पर आप अगर सुनोगे और समझोगे तो आपको बड़ा महसूस भी होगा कि मैंने अपने जीवन में सुंदर कपड़े, स्वादिष्ट भोजन, मकान, संसारिक ऐश-अमीरी, इन सब का त्याग किया। जो लूखी मिसी मिर्च रोटी या पानी भी मिला वो मैं पीता रहा हूँ और जैसा भी था उसका स्वागत किया कि जो कुछ मिला है बस मुझे उसमें संतोष है, संतुष्टि है। इसी प्रकार लोग दिखावे वाली चीज़ों से भी मैं बहुत दूर रहा हूँ। ये नहीं देखा कि वो ऐसा खाना खा रहा है, वो ऐसे कपड़े पहन रहा है, वो ऐसे मकानों में रह रहा है। यही मेरी आदत बचपन में थी और यही मेरी आदत आज है। आज भी वैसा का वैसा ही हूँ। फिर तीसरे नंबर पर मैंने अपने जीवन में हर रोज़ नया कोई न कोई कार्य शुरू किए रखा है। हर रोज़ नया कुछ करता था। बचपन में सुई छिद्र कैमरा बनाना, टेलीफोन के बारे में जांच करना, रेडियो बनाना या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आविष्कार करता रहता था। ट्रांसफार्मर कैसे बनते हैं, IF, PF ये कैसे बनते हैं, ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं, कैसे चलते हैं, क्या सिद्धांत है इनका, ऐसे कार्य करता रहा। तो ऐसा कार्य करने से दिमाग के पट खुलते गए और मेरा विचार है वो एकाग्रस्त होता गया। उसके बाद मैंने अपना सबसे बड़ा धन ज्ञान को माना। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस बात को बड़े गौर से समझना है कि आप अरब खरबपति हो जाओ, आप बहुत बड़े संत महात्मा भी हो जाओ,
आप बड़े ज्ञानी भी हो जाओ, अपने आप को किताबी ज्ञानी, और आपके अंदर समय का ज्ञान नहीं होगा तो वो ज्ञान आपके पास रहेगा नहीं, वो धन आपके पास रहेगा नहीं। उस धन में भी झंझट पड़ सकता है, ज्ञान में भी झंझट पड़ सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने का, भंडार इकट्ठा करने का अपना विचार बनाए रखा। ज्ञान ज़्यादा अर्जित किया तो कोई विषय में कहीं पर कोई भी बात हो, उस विषय का तुरंत समाधान हो जाता है, उनका ज्ञान हो जाता है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, 5वें नंबर पर मैंने हमेशा अपनी गोपनीयता को बनाए रखा। ये बात आपको बड़े गौर से समझना है कि हो सकता है गोपनीयता के बारे में बहुत से लोगों को पता ना हो कि गोपनीयता है क्या। गोपनीयता का मतलब होता है कि अपनी गुप्त बातें, उन गुप्त बातों को आप अपने अंदर ही रखिए। हम गपोड़े मार देते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। उसके बारे में वो बिखर जाते हैं, विचार बिखर जाते हैं और आपके बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। तो मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, ये बात अगर समझ आई है तो अगली वीडियो में इसका अगला अंश आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इन 5 चरणों का अध्ययन करिए और अध्ययन करने के बाद इस रास्ते को पकड़ लीजिए। उसके बाद देखना आपके अंदर कितनी बड़ी ऊर्जा आ जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी और आपका घर एक शवरन की तरह बन जाएगा, यानी मंदिर, जैसे सोने का मंदिर हो ऐसा बन जाएगा। आपका घर मंदिर है और तुम इंसान हो, तुम भगवान के समान हो। तुम्हारे घर का पानी है वो एक अमृत के समान है, तुम्हारे घर का भोजन एक प्रसाद के रूप में है। और अगर तुम सुक्रम करते जाते हो तो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते जाओगे। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगले वीडियो का इंतजार करो। सत साहे।